दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग खजाना सीरीज की नागपासा कॉमिक्स को पढ़ रहे थे और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जबकि कालजयी ने अद्भुत ढंग से अपनी पूंछ पीछे से उठाकर उसके शरीर से लपेट दी और फिर धाड़। इतनी तेज पटके के बाद भला नागराज की आंखों के सामने अंधेरा कैसे ना छाता। फुस। उसकी अंधियारी आंखों को कुछ पलों के लिए दिखना बंद हो गया। वो कालजयी जो उसकी मौत का पैगाम लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक तभी नागराज द्वारा पहले से ही तोड़े जा चुके तिलस्म के रास्ते को पार करता हुआ आ पहुंचा वहां पर नागपासा, जिसकी सांसें सामने का दृश्य देखकर थम गई। ओह, नागराज कालजयी का शिकार बनने जा रहा है। अब वो कालजयी से नहीं बच सकता। मुझे तुरंत ही खजाने का ख्याल छोड़कर यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि नागराज के बाद कालजयी का निशाना मैं ही होऊंगा। ठहर, ठहर जा अभी। देख, कालजयी नागराज को मारने की जगह कुछ और ही कर रहा है। जूते उतार रहा है वो नागराज के। पर क्यों? कालजयी की हरकत ने जवाब तुरंत ही नागपासा को सुझाया। वो नागराज के तलुसों में कोई पहचान चिन्ह ढूंढ रहा है, जिससे वो नागराज की पक्के तौर पर पहचान कर ले। और अब वो सीधा खड़ा हो रहा है। नागराज के मुंह पर कोई किरण डाल रहा है। नागराज को होश में ला रहा है। यानी वो नागराज को पहचान गया है। नागराज ही असली वारिस है इस खजाने का। बात बिल्कुल वही थी। उठो पुत्र नागराज। मैं जिंदा हूँ। आपने मुझे मारा नहीं। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेरी लड़ाई एक नाटक मात्र थी। मैं चाहता तो तुमको एक पल में भस्म कर सकता था, परंतु मेरा उद्देश्य तुमको बेहोश करके तुम्हारे तलुसों में एक सूक्ष्म सर्प चिन्ह देखना मात्र था। वो सर्प चिन्ह तुम्हारे तलुसों पर मौजूद है, इसलिए तुम ही इस राजघराने के वंशज और खजाने के असली वारिस हो। अब अपना खजाना संभालो और मुझे विदा दो। एक पल रुकिए कालजयी, मेरे मस्तिष्क में कई सवाल घुमड़ उठे हैं। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे वंश का कुल देवता नाग कालजयी हूँ, नागराज, और इस खजाने का रक्षक भी। ओह, इसलिए मेरे काटने पर भी आपका बदन पिघला नहीं। तुम्हारे शरीर में जो जहर है नागराज, वो मेरे ही भीष्म हलाहल का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे गलने का तो प्रश्न ही नहीं था। वो तो मैंने अपने विष ग्रंथियों को दबा लिया, वरना मुझे काटने के बाद तुम पिघल जाते। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुमको एक उपहार दे के जाना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर में वास करने वाले अति विशिष्ट नागफनी सर्पों को तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट करा देता हूँ। इन सर्पों के अंदर कई खूबियाँ हैं जो तुमको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएंगी। अब अपना खजाना संभालो और मुझे विदा दो। विदा नागराज। कुल देवता कालजयी लुप्त हो गए। ओह, रोमांचक मुलाकात रही कुल देवता से मेरी। अब यहाँ रखी पांडुलिपि हासिल कर लूँ और मुझे बाकी बच्चे रहस्यों का भी पता चल जाएगा। तभी नागराज के कानों में गूंजी नागपासा की मक्कारी भरी आवाज। रुक जा भतीजे, खजाना तू नहीं, मैं हासिल करूंगा, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए न केवल मैंने वर्षों रात दिन सपने देखे हैं, बल्कि इसे पाना मेरे जीवन का पहला और अंतिम अरमान भी है। तुम पर मुझे शक तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन तुम्हारे शब्दों से आती षड्यंत्र की बू ने उस शक को पक्का कर दिया नागपा साहब। अब तो मुझे ये भी शक है कि तुम मेरे चाचा हो भी या नहीं। च च च च च च इतना घोर अविश्वास! मैं इतना झूठ नहीं बोलता भतीजे। हूँ तो मैं तेरा चाचा ही, पर मेरा इरादा तुझे ये खजाना सौंपने का कभी भी नहीं था। इस बारे में मैंने तुमसे झूठ ही बोला था। दरअसल मेरा इरादा तुम्हारे जरिए इस खजाने तक पहुंचना था, और वो मैंने कर लिया। अब तेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है भतीजे। तेरी जिंदगी को अब मैं यहीं खत्म करता हूँ। तुम मेरे चाचा होकर मुझे मारोगे, और वो भी इस नकली खजाने के लिए। नकली? हाँ चाचा जी। नागराज की आंखें बहुमूल्य धातुएं और रत्नों को परखने में कभी धोखा नहीं खाती। ये सारा सोना रत्न नकली है।
नजरें तो सचमुच तेज है तेरी नागराज। दरअसल ये सारा रत्न इस खजाने को दरअसल ये सारा यत्न इस खजाने को बचाने का आखिरी यत्न था, ताकि कोई कालजयी को भी परास्त करके अगर यहाँ तक पहुँच ही जाए तो भी उसके हाथों नकली खजाना ही लगे, जबकि असली खजाना तो उस बड़े संदूक में भरा पड़ा है। लेकिन तेरी आंखें वो खजाना देख नहीं पाएगी भतीजे नागराज। नागपासा ने चला दिया स्तब्ध खड़े नागराज पर अपनी आरा शक्ति को। लेकिन नागराज तक पहुंचने से पहले ही, अरे ये क्या हुआ? मेरी शक्तियों को किसने नष्ट कर दिया? मैंने। नागतंत्रिका नगीना। हाँ नागपासा, मैं, जीती जागती नगीना। और ये सब तुम्हारे उस धोखे का जवाब है प्यारे चाचा जी, जिसके बारे में मुझे और नगीना को पहले ही संदेह था कि तुम हमें धोखा दिए बिना नहीं मानने वाले। ये हमारे खिलाफ रचे गए तुम्हारे उस षड्यंत्र का जवाब है, जिसका आभास हमें पहले ही हो गया था। तभी अपनी शक्ति से तुम्हारे किले के सामने लाकर नागतंत्रिका नगीना ने मुझसे कहा था, यही तुम्हारे सपनों का मंदिर है नागराज, लेकिन इस मंदिर में भगवान नहीं, ऐसे शैतान मौजूद हैं जो तुम्हें तिल तिल करके मरने के सपने देख रहे हैं, जिनका मुखिया है नागपासा, जिसने अपने किसी उद्देश्य के लिए तुम्हें मरवाने के लिए दुनिया भर के सुपर विलेंस को इकट्ठा किया है। फिर धीरे धीरे नागतंत्रिका नगीना मुझे सब कुछ बताती चली गई। सब कुछ जानकर तुम्हारा चरित्र अत्यंत रहस्यपूर्ण लगा। मेरे जैसे ही ख्याल नगीना का भी था। तभी हमने मिलकर एक प्लान बनाया। नगीना मुझे कैद करने का कैद करके तुम्हारे सामने पेश करना और मेरे नगीना के मरने के नाटक करना उसी प्लान का हिस्सा था। तुम्हारा मरना तो नाटक हो सकता था, लेकिन नगीना का मरना नाटक कैसे हुआ? अपनी शक्ति से मैंने तो उसकी गर्दन ही अलग कर दी थी। नगीना ने ही मुस्कुराते हुए नागपासा के सवाल का जवाब दिया। श्रीमान नागपासा जी, जिसकी तुमने गर्दन उड़ाई थी वो मैं नहीं, मेरे जाल से बना हुआ अक्स था। मैं तो अदृश्य होकर हर समय नागराज के साथ उसकी मदद कर रही थी। ओह, तुम शुरू से ही नागराज को मारने के पक्ष में नहीं थी? नहीं, क्योंकि नागराज से पिछली बार हारने के बाद मैंने बुरे काम ना करने की सौगंध उठा ली थी और अच्छे काम करते हुए नागराज का साथ देने का प्रण कर लिया था। ओह, यानी 900 चूहे खाकर बिल्ली ने हज किया। कोई बात नहीं, अब से पहले मैं तुम्हारे जाल में फंसकर तुम्हें मार ना पाने में सफल ना हुआ तो क्या हुआ, अब मार देता हूँ। हमें मारने की नहीं, अपने मरने की तैयारी करना पसा, क्योंकि एक तो तू नगीना की शक्तियों से ही नहीं निपट सकता, ऊपर से नागराज भी मेरे साथ है। सर्राख गीदड़ जितने भी हो नाग सुंदरी, मगर अकेले शेर का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते। नागराज ने बौछार कर दी सर्प सैनिकों की। तेरे सर्प सैनिक औरों का जिस्म जकड़ते होंगे तो बहुत मजा आता होगा नागराज। देखें, ये तेरे ही सर्प सैनिक तेरा ही जिस्म जकड़ें तो क्या होगा? अपने ही सर्पों से जकड़ा गया नागराज। ओह, गजब की शक्ति है नागपासा के पास। मेरे सर्प सैनिकों को सम्मोहित कर मेरे ही खिलाफ कर दिया। तो क्या हुआ नागराज? नगीना अभी अपनी शक्ति से तुम्हारे सर्पों को सामान्य कर देती है। अपनी शक्ति से नागराज को बचाकर अभी नगीना समझ भी नहीं पाई थी कि कड़ाक आह लहराकर एक तरफ गिरी नगीना। और अब तो नगीना के प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया होता अगर नागराज उसे बचा ना लेता। इस पर अपनी घातक विष फुंकार का इस्तेमाल करना होगा। ओह, ये क्या? नागपासा पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे पुराने मेरे पुराने तो सभी तरीके नागपासा पर बेकार हुए। अब तो इसे समाप्त करने का कोई नया तरीका ही सोचना पड़ेगा। लेकिन ये नया तरीका होगा कौन सा? अचानक नया तरीका, वाह, आ गया समझ में। अपनी उस नई शक्ति का कमाल जो कालजयी की बदौलत मेरे शरीर में मौजूद है, जिसका नाम है नागफणी सर्प। शानदार ढंग से नागराज की नई शक्ति ने अपना काम कर दिखाया। खट, नागफनी सर्पों की वजह से नागपासे की गर्दन उसके धड़ से कटकर नीचे जा गिरी। धम।
इसी के साथ हुआ घोर आश्चर्य। नागपासा की गर्दन हवा में लहरा कर ठहाका लगा रही थी। मेरी गर्दन को मेरे धड़ से अलग करके अगर तू ये सोच रहा है नागराज कि तूने मुझे मार दिया तो ये तेरी भूल है। नागपासा नहीं मरेगा, वो अमर है, अमर है। इस बार नागफनी सर्पों का निशाना बने थे नागपासा के हाथ। खच खच। लेकिन उन हाथों को भी दोबारा जुड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी। नागराज, आखिर तू समझता क्यों नहीं कि तेरी ये सारी कोशिशें बेकार हैं? हतपर्व नागराज और नगीना को छोड़कर नागपासा खजाने के बड़े बक्से की तरफ बढ़ गया। उफ, इसे मारा नहीं जा सकता, इसे घायल नहीं किया जा सकता, फिर इसे रोके तो कैसे? तुमसे लड़ते लड़ते अब मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैंने खजाने का बक्सा लेकर यहाँ से रवाना होने का निर्णय लिया है। लेकिन मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि तुम मौत से बच जाओगे। मरोगे तो तुम हर हाल में, और तुम्हें मौत देगा मेरा सेवक काल भुजंग। कड़म। सिहरन सी दौड़ गई ना काल भुजंग को देखकर। ये तुम्हें मौत देने का काम बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम देगा। काल भुजंग, उफ। ठीक कहा स्वामी ने। ऐसे कामों के लिए मैं काफी सिद्धहस्त हूँ। वर्षों से स्वामी के लिए सैकड़ों हत्याएं कर चुका हूँ मैं। उन्हीं में अब तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। शाबाश काल भुजंग, शाबाश। खत्म कर डाल इन्हें। मैं जरा दर्शन कर लूं उस खजाने के, जिसे देखने के लिए वर्षों से मेरी आंखें तरस रही है। खजाने के बक्से के पास पहुंचकर खुशी से आंदोलित होते नागपाशा ने एक कटके से उस बक्से का ढक्कन हटा दिया। इसी के साथ सैकड़ों बिच्छू के कांटे सा उछला। पसीने से तरबतर हो गया उसका शरीर। छूट गया उसके हाथों में थमा बक्से का भारी ढक्कन। ढम। ढक्कन बंद होने की आवाज ने मानो नागपाशा को नींद से जगाया। दूसरे ही क्षण, नागराज, नगीना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं खजाने को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम काल भुजंग से अपनी जान बचाने में सफल हो जाओ तो ये खजाना तुम्हारा हो सकता है। तेजी से वहां से बाहर निकल गया नागपाशा, स्तब्ध नागराज और नगीना को काल भुजंग से जूझते हुए छोड़कर। समझ में नहीं आया नगीना कि जिस खजाने के लिए नागपाशा ने इतना सब कुछ किया, उसे वो यूं ही छोड़कर हमारे लिए भाग गया। हैरान मैं भी हूं, लेकिन फिलहाल इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोचो नागराज। खजाने के बारे में बाद में सोचेंगे। ये अपने किसी तरीके से मात खाता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए मैंने एक तरीका सोच लिया है, और उस तरीके में हमें संयुक्त रूप से काम करना होगा। जैसे मैं इसके लिए ऊपर छत पर लटके लोहे के मजबूत कुंडे की सहायता से मजबूत सरपरस्ती का फांसी का फंदा तैयार करूंगा, और मैं अपनी शक्ति की मदद से तेजी से इसके पैरों के नीचे की जमीन में एक बड़ा गड्ढा तैयार करूंगी। कड़ाक। ताकि यह आसानी से फांसी पर लटक कर अपने प्राण गंवा सके। गुड, यही चाहता था मैं। उस अद्भुत फांसी पर लटका कालभुजंग कुछ देर छटपटाया जरूर, लेकिन अंततः मर गया हमारे संयुक्त प्रयास से। आओ अब खजाना देखें। दोनों ने आगे बढ़कर खजाने के बड़े बक्से का ढक्कन खोला और उछल पड़े, और उछलते भी क्यों ना। जिस बक्से को सर्पमनियों और अकल्पनीय हीरो जवाहरातों से लबालब भरा होना चाहिए था, वो एकदम खाली पड़ा था। आश्चर्य के सागर में डूबते नागराज और नगीना के खुले मुंहों से बड़ी मुश्किल से एक साथ निकले वे शब्द, कहाँ गया खजाना? क्रमशः दोस्तों, नागराज एवं नगीना की तरह ठीक यही सवाल आपके मस्तिष्क में भी हथौड़ों की भांति बज रहा होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल कर इस सवाल का जवाब खोज सकते हैं तो फिर देर किस बात की। दौड़ाइए अपना दिमाग और लिख भेजिए हमें इस सवाल का जवाब। संपादक, इस कॉमिक्स के सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा नागराज के आगामी विशेषांक खजाना में। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स खजाना में। खुल गया है नागराज के अतीत का वो पन्ना जिसमें है नागराज का रहस्य।
नागपाशा की बताई कहानी को झुठलाती हुई वो रोमांचक दास्तान जो बताती है नागराज के जन्म की असली कहानी, जिसके पैदा होने से पहले ही तैयार हो चुके थे उसकी जान के दुश्मन, जिनको